Hello everybody, I'm super excited today. Ask डॉक्टर RV ये शो 1 साल पहले कंसेप्चुलाइज हुआ था। बहुत सारे सवाल आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और पूरे दुनिया से सवाल आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनक्यूरेबल डिसीजेस तो हर जगह है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आज अभी मैं फेसबुक पे आ रहा हूँ, लेकिन आस्क डॉक्टर RV विल बी प्राइमरीली ऑन यूट्यूब। यूट्यूब से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, सबसे ज्यादा लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लीड्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सारे यूट्यूब से सबसे ज्यादा आते हैं। तो आस्क डॉक्टर RV ये यूट्यूब पे रहेगा और इसी तरह का ओपन डिस्कशन रहेगा, ओपन फोरम रहेगा। और जिस तरह क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस मेरी टीम रेगुलरली इंटरेक्ट करती है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि उनकी जो क्वेरी होती है वो क्वेरी ऐसे नहीं होती कि एक लाइन में रिप्लाई कर दिया जाए। एंड मोस्ट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली वहां पर यही लिखना पड़ता है कि आप एक रजिस्टर कर लीजिए, माई टीम विल प्रोवाइड यू अ फ्री कंसल्टेशन। ये ज्यादा ऑप्शन होता है वहां पर। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी मतलब भारत की जनता बोलिए या पूरे दुनिया में लोग परेशान है बीमारियों से, इनक्यूरेबल बीमारियों से परेशान है। और ये भी ध्यान में आए कि लोगों को बात करनी है, लोगों को एक्चुअली लाइव क्वेश्चन पूछना है, लोगों को लाइव क्वेश्चन पूछ के इंटरेक्ट करके उनके आंसर चाहिए। तो अब हमने कुछ लोगों को मैसेज भेजा है एंड दे विल बी कमिंग लाइव। तो चलिए एक सवाल स्टार्ट करते, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल इज मिस्टर रमेश थापा फ्रॉम नेपाल। मिस्टर रमेश थापा, अच्छा ये दिखेगा, आई डोंट नो, नो इट इज नॉट क्लियरली विजिबल राइट। हाँ, Mr. Ramesh Thapa from Nepal. I also have chronic pancreatitis from 2014. I want to join with you, and he has given the number. Okay, it is not a question. He wants to join with us, so this cannot be taken as a question. Mr. Ravindra Kumar. Mr. Ravindra Kumar ये पूछते हैं, सर मैं AS का मरीज हूँ। AS मीन्स अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई उपाय बताए। सो मिस्टर रविंद्र कुमार, आई एम श्योर ये वीडियो आप अभी देख रहे होंगे या देख लेंगे। तो आपने लिखा है कि आप AS के मरीज है, तो आपने थोड़ा सा डिटेल और लिखना चाहिए था कि आज आप AS के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप आज क्या कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिर भी रिप्लाई कर दूं कि आपने क्या करना चाहिए। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जेनेटिक बेस्ड बीमारी है और ऑटो इम्यून बीमारी है। मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके जब अगेंस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। आमतौर पर अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शुरुआत होती है पेन से। पेन से शुरुआत होती है, पेन के बाद में स्टिफनेस आता है और उसके साथ फिर बाकी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, यूवेटिस आता है और मेडिसिन काफी सारी लेनी पड़ती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स है, जनरली इनका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिकली किया जाता है, मतलब जो लक्षण आता है उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। साथ में कुछ डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स, मिथोट्रेक्सेट, सार्स, तो ये HCQs, ये सारे मेडिसिन होते हैं। या फिर इसके आगे अगर जाना पड़ता है तो बायोलॉजिकल्स, ये एक आखिरी उपाय है। आमतौर पर ये पाया गया है कि ये सारा उपाय प्रोबेबली ये 4 स्टेप का इलाज है। 4 स्टेप, ये चारों स्टेप्स पूरे दुनिया में सारे लोग फॉलो करते हैं। पूरे दुनिया में सारे लोग ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसके साथ में फिजियोथेरेपी, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस ये भी एडवाइस किया जाता है। ये 4 या एक्सरसाइज को ऐड कर दिया तो ये 5 स्टेप्स, पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स DMRDs एंड बायोलॉजिकल्स, इसके अलावा एक्सरसाइज, दैट्स इट। ये 5 उपाय पूरी दुनिया में सारे लोग करते हैं और ये पूरी दुनिया में सारे लोग ये 5 उपाय करने के बाद सबका कंक्लूजन है ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभी
कुछ केसेस में रेमिशंस में जाती है, मतलब आप लक्षणों से कुछ दिन के लिए मुक्त हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती? सिंपल। जिसे मैं जो इलाज करता हूँ, जो हमारी टीम पूरे वर्ल्ड में हेल्प करती है लोगों को इस बीमारी से बाहर निकलने में, इसे कहते हैं डिसीज रिवर्सल प्रोग्राम्स। जी हाँ, बीमारी को रिवर्स करने का इलाज करते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे होता है ना? ये प्रोग्राम मुझे पहले ही लाना था बिकॉज काफी लोगों का काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सही में ये इलाज होता है, क्या सही में एएस का इलाज है, एएस ही क्यों, सही में पैनक्रियाटिस का इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पैनक्रियाटिस का ही है, आई विल गो थ्रू इट। सो अब इसका ये सब पांच पांच स्टेप्स का प्रोटोकॉल है, इससे इलाज नहीं होता है, इससे कंट्रोल हो सकता है और कुछ केसेस में रेमिशन हो सकता है। तो हम ऐसा इलाज नहीं करते, ना ही हम ऐसा इलाज एडवाइस करते हैं। हाँ, बहुत सीवियर पेन है, अगर सीवियर पेन है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट लेना पड़ सकता है, इन मेडिसिन का लेना चाहिए। देखिए, मैं फिर से पहले से बता दूं, मुझे पता है ये सवाल कभी ना कभी आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि सर आप एलोपैथी के अगेंस्ट है क्या? नो, आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, बट कहाँ लेना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, और मैं इसके फेवर में हूँ। आज दुनिया को एक जॉइंट अप्रोच की जरूरत है कि जहां इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर एक्सीडेंट्स है वहां आप एलोपैथी यूज कीजिए, जहां क्रॉनिक डिसीजेस है ये सेगमेंट होम्योपैथी के लिए छोड़ दीजिए, और जहां पर साइकोसोमैटिक डिसीज है वहां पर माइंड को इन्वॉल्व कर लीजिए। सिंपल, इजंट इट? आप घर में भी तो वही करते हैं। आप घर में भी जो खाना पकाना है उसकी रेसिपी अलग होती है, राइट? अब हम यहाँ पर मेडिकल साइंस को किचन से कंपेयर नहीं करेंगे, बट मेडिकल साइंस में हर चीज की रेसिपी सेम है। चाहे आप गिर गए और लगा पेन किलर है, या एएस का पेन है तो भी पेन किलर है, राइट? तो पेन किलर विल बी कॉमन। देन स्टिफनेस ज्यादा है, अब स्टिफनेस किस वजह से आया, डजंट मैटर, किसी भी वजह से आया तो मसल रिलैक्सन रहेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एसिडिटी, खाने पीने की वजह से गड़बड़ कुछ हो गया पेट में तो आप रैबेप्रेसोल पेंटोप्रेसोल लेंगे। कैंसर के वजह से भी पेट में जलन हो रही तो रैबेप्रेसोल पेंटोप्रेसोल लेंगे। सो इसलिए ये काम नहीं करता, क्योंकि हम बीमारी की जड़ तक पहुंचते नहीं। तो वापस आते हैं अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ। सी, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बाकी बीमारियों की तरह भी कोई रूट्स लेके होता है। इसके रूट्स होते हैं जीन्स में और माइंड में, साइकोसोमैटिक बीमारी होती है। अब जीन्स और माइंड में अगर रूट्स है तो इलाज भी तो जीन्स और माइंड पर होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जीन्स के लिए, जीन्स मतलब जेनेटिक टेंडेंसी के लिए कुछ खास तरह की उच्च कोटि की होम्योपैथिक दवाइयां बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। अब जैसे मैंने ये बोल दिया तो आप देखिएगा कुछ लोग कंट्रोवर्सी पे उतर आएंगे, लेकिन एक बता दूं, मोर देन 66 मिलियन पेशेंट पूरे दुनिया भर में होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, होम्योपैथी को लेते हैं, होम्योपैथी का फायदा लेते हैं। काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्रिटिसिज्म तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब पहली बार किसी ने कहा पृथ्वी गोल है तब उसे क्रिटिसाइज किया गया। जब पहली बार विलियम हार्वे ने कहा कि इंसानों के अंदर ब्लड वेसल्स है, खून की नलिकाएं है, उनको तो इतना क्रिटिसाइज किया गया तो उनके शायद उन्हें मतलब ही वाज बर्न्ट अलाइव, जला दिया गया उन्हें। सो इट इज ओके। सच्चाई ये है, कॉमन इलाज आपको ठीक नहीं कर सकता, कॉमन इलाज आपको ठीक नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस इलाज की तरफ आना पड़ेगा, तो बीमारी को जड़ से इलाज करना पड़ेगा। तो हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, और मेडिसिन के साथ साथ कुछ एपीजेनेटिक मेथड्स आते हैं। एपीजेनेटिक नया मेथड है। इस एपीजेनेटिक का मतलब होता है आप जीन्स के एक्सप्रेशन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, आप जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। और चेंज कर सकते हैं तो कीजिए ना, यस। सो जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कीजिए, रिवर्स कीजिए, और साथ में अगर साइकोसोमैटिक होगा या आपको कुछ मिलता है पास्ट में इंसिडेंस तो उस पर भी वर्क करना चाहिए। और इस तरह के उपाय से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं
AS में। So next question comes from, just a minute. नेक्स्ट क्वेश्चन है राफत बानू पूछते हैं, सर रिसेंटली आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, आई एम 28 years old, प्लीज कुछ डाइट प्लान दीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राफत बानू, अगर आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, और शायद मैं जब रिप्लाई कर रहा हूं तो आपका कुछ हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो सबसे पहले आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए। ऐसे भी हो सकता है कि आपको आगे इलाज की जरूरत ही ना पड़े, अच्छा रहेगा ना। तो आप कुछ रिपोर्ट्स भेजिएगा। ईमेल आईडी मेरा मैं टाइप कर देता हूँ, इस ईमेल आईडी पर आप कुछ रिपोर्ट्स भेजिएगा एंड आई विल पर्सनली सी दोज रिपोर्ट्स, और मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो कोई इलाज की जरूरत नहीं है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है फिर आपको जरूर इलाज करना चाहिए। बिकॉज अगर आज आप इलाज नहीं करते हैं तो आप क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का डेफिनेशन देख लीजिए, वहां क्लियरली लिखा हुआ है ये बीमारी कभी रिवर्स नहीं होती और ये डैमेज परमानेंट करती है पैनक्रियास को। तो नॉर्मल इलाज मत कीजिए, ये जेनेटिक इलाज कीजिए, इसमें इसका इलाज है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh another pancreas question. I get lot of leads about cancer, pancreatitis, ankylosing spondylitis and other autoimmune diseases. पूरे दुनिया भर से इसके सवाल आते हैं। So my guy, he was diagnosed with pancreatic cancer after biopsy and he couldn't survive. Oh, sure. ओके, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, हम इसे क्वेश्चन के तौर पे नहीं ले सकते। ग्रेट, आई विल टेक अनदर क्वेश्चन हियर। दैट मैसेज वाज सेंट टू मी बाय माय टीम, बट एक्चुअली इट वाज नॉट सेंट फॉर दैट मैसेज। द स्क्रीनशॉट वाज शेयर्ड फॉर अनदर मैसेज वाज जस्ट बिलो। उसी के नीचे एक मैसेज है। मिस्टर कृष्ण कुमार पूछते हैं, again about a chronic pancreatitis question. As per MRCP report, my impressions are as follows. Reports डाल दिए उन्होंने। Pancreas is atrophic with dilated MPD up to 8.0 m. अच्छा, ये पूरा रिपोर्ट लिखा है। Okay, can you help me with homeopathic treatment? कृष्णा कुमार, very good question. अगर आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, लेट मी बी वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, अगर आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो आपने होम्योपैथिक इलाज करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जरूर नहीं कि पूरे दुनिया के लोग मेरे पास आए, मेरी टीम के साथ आए, नो। आप जहां पर भी है वहां पर कोई अच्छा साइंटिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए होम्योपैथी में मेजॉरिटी लोग साइंटिफिक होम्योपैथी नहीं करते। आज ही मुझे कमेंट मिला, अभी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष डिपार्टमेंट ने ओपन कर दिया है कि आप होम्योपैथिक लीजिए, तो वहां पर एक होम्योपैथ का मैसेज आया, उसी इस पर एक होम्योपैथ का मैसेज आया कि जैसे कोरोना के बारे में हमें पता नहीं है तो 4-5 दवाइयां एक साथ मिला के सारे लोगों को दे देनी चाहिए। अब होम्योपैथी ऐसा बोलेंगे तो आप लोगों की क्या गलती कि आप डाउट करें, राइट? इट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। तो एक बात याद रखिए कृष्ण कुमार, आप कहीं भी जाएंगे, आपको अगर होम्योपैथ ढूंढना है तो प्लीज बहुत संभल के देखिएगा। साइंटिफिकली प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथ से ही दवा लेनी चाहिए। ऐसे सेंसिटिव केसेस में आपका नॉर्मल अगर एसिडिटी आ रही है, आप किसी से दवा ले रही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अगेंस्ट एनीबडी, होम्योपैथी एलोपैथी कोई अगेंस्ट बात नहीं करूंगा। लेकिन आपका बहुत सेंसिटिव विषय है, आपका पैनक्रियाज एट्रोफी हो चुका है, सिकुड़ चुका है आपका ऑलरेडी। सिकुड़ना मतलब इट इज अ डेथ ऑफ पैनक्रियाज। तो अगर ये पैनक्रियाज सिकुड़ रहा है
एक इसमें उम्मीद की किरण देता हूं मैं आपको। मैंने काफी सारे पैनक्रियास के केसेस को देखा है जिसमें रिपोर्ट में लिखा होता है एट्रोपी। एट्रोपी मतलब सिकुड़ जाना। जनरली इसमें कंप्लीट एट्रोपी नहीं होती, सेल डेथ नहीं होती। मेजॉरिटी केसेस मतलब 80% केसेस में ये सेल्स डेथ नहीं होती, डेथ के करीब होते हैं और ये रिवाइव हो सकते हैं। तो अगर ये रिवाइव हो सकते हैं तो आपको एक बेहतरीन क्वालिटी के होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। और अगर आप साइंटिफिकली जाते हैं और इसके साथ में जो जो जरूरी है, देखिए डॉक्टर हैनीमन ने एक बहुत सिंपल कंसेप्ट दिया है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी होम्योपैथ इसे यूज नहीं करते। ये कंसेप्ट है कि अगर बीमारी का कोई कारण है, फॉर एग्जाम्पल चलिए आपके केस में ले लेते हैं मिस्टर कृष्ण कुमार, अगर आपके केस में सपोज आप शराब पीते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है पैंक्रियाटिस का, और सपोज आप दुनिया के कोई भी बेस्ट होम्योपैथ से दवा ले रहे हैं, तो आप रोज दवा लेते हैं बराबर, मतलब एक डोज भी आप मिस नहीं करते, लेकिन साथ में आप अल्कोहल भी रोज लेते हैं और एक पेग भी मिस नहीं करते। आपका जो रूटीन है, शायद आप एक बार लेते हैं, दिन में 2 बार लेते हैं, आप रोज लेते हैं। क्या लगता है आपको फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। ये सामान्य चीज है, समझना चाहिए। और डॉक्टर हैनीमन ने 250 साल पहले लिखा है इसे कि रिमूव द मेंटेनिंग कॉज। तो ये सिर्फ अल्कोहल के बारे में नहीं, कोई भी चीज अगर आपके खान पान में गड़बड़ है उसे चेंज कीजिए। अगर आपको कोई शौक है जो बीमारी को ट्रिगर कर रहा है, आप उसे चेंज कीजिए। अगर आपको कोई भी मानसिक तान तनाव का कारण है, आप उसे चेंज कीजिए। अब जैसे मैं ऐसे एक सेमिनार में बात कर रहा था कि मानसिक तनाव का कारण है तो उसे चेंज कीजिए, तो एक व्यक्ति कहता है कि सर मेरे मानसिक तनाव का कारण मेरी वाइफ है, तो अब क्या करें? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वाइफ को चेंज कीजिए। वैसे ही कोई लेडी बोलेगी कि मेरे मानसिक तनाव का कारण मेरा हस्बैंड है और अभी तो प्रॉब्लम है कोरोना के कारण वो घर पर ही है, तो उसे कैसे चेंज करें? तो आपको लोगों को चेंज नहीं करना है, आपको लोगों के प्रति दृष्टिकोण चेंज करना है। तो अगर आपने ये चेंज नहीं किया, जस्ट इमेजिन करते हैं एक कोई भी व्यक्ति लीजिए मिस्टर जेम्स। अब मिस्टर जेम्स को होता है हेडेक माइग्रेन, और मिस्टर जेम्स को हेडेक माइग्रेन होता है और वो उनके करीब के सबसे अच्छे बेहतरीन होम्योपैथ के पास गए और वो होम्योपैथ उनको मेडिसिन दे रहे हैं, और उनकी वाइफ रोज उनसे झगड़ा कर रही है, मतलब उनकी नहीं बनती है, शायद वो चलो डाइवोर्स के रास्ते पर है, रोज डेली झगड़ा होता है और बहुत बुरी तरह झगड़ा होता है। आपको क्या लगता है मेडिसिन का रिजल्ट क्या आएगा? होम्योपैथ बढ़िया है, मेडिसिन सही दी उन्होंने, लेकिन रोज घर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये जो घर का प्रॉब्लम ये बीमारी को कम होने देगा? नहीं ना। उसे बदलना पड़ेगा, राइट? उसे मतलब वाइफ को नहीं, ये जो झगड़ा होता है इसे किसी तरह से आपको सिर्फ काउंसलिंग से नहीं होता है। सी लेट मी मुझे मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं आपको। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, इस सेगमेंट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट में शायद कोई नहीं है, मतलब जितना मुझे पता है मैं ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के मेंटर्स से मैंने ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो काफी सारा देखा है। बट देयर इज नोबडी हु इज वर्किंग इन जेनेटिक होलिस्टिक स्पेस, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑल ओवर वर्ल्ड, फिलहाल आई एम द ओनली वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब ऑल ओवर वर्ल्ड के जब मैं केसेस देखता हूँ तो उसमें ये पता चलते हैं कि ही वॉज गोइंग टू ए गुड होम्योपैथ, एक बहुत ही अच्छे होम्योपैथ के पास जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब मैं और इंक्वायरी करता हूँ, तो अब मैं बताता हूँ इंक्वायरी क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ। 1990 जब मैंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली, उसके पहले से मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद साइकोलॉजी का एक डिप्लोमा भी किया मैंने, जिसमें साइकोथेरेपी काउंसलिंग को बहुत डीपली स्टडी किया। पता चला कि मेजॉरिटी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है, मनोशारीरिक होती है। तो अब हर बीमारी के पीछे माइंड का रोल क्या है उसको देखने की आदत शुरू की, और उसके बाद पता चला कि सबसे ज्यादा रोल तो माइंड का है। एंड देन फिर माइंड को कैसे इंप्रूव करना, कैसे चेंज करना, उसके लिए कोशिश की। तो ऐसा करते करते पता चला कि माइंड का बहुत मेजर रोल होता है। काफी सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है,
इसलिए हमने कुछ मेथड्स डिवाइस किए जिससे हम जो माइंड के ब्लॉक्स होते हैं, माइंड के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, मेंटल ट्रॉमास होते हैं, पास्ट इसी लाइफ के, पास्ट लाइफ नहीं, इसी लाइफ के आपके पास्ट में कुछ मेंटल शॉक को आपको फेस करना पड़ा हो, हम इन सभी चीजों को इरेज करते हैं बारी बारी से, एंड देन मेडिसिन एक्ट्स मैजिकली, एकदम मैजिकल रिजल्ट है। सो मिस्टर कृष्ण कुमार, आपको पैनक्रियाज में एट्रोफी है, एविडेंस ऑफ मल्टीपल इंट्राडक्टल कैलकुलाई, मतलब आपको पैनक्रियाटिक डक्ट में मल्टीपल स्टोन्स है। So the diagnosis is written as chronic calcific pancreatitis. आपने डेफिनेटली होम्योपैथिक लेना चाहिए और आपके पास्ट को देखना चाहिए कि पास्ट में कहीं कोई रीजन तो छुपा नहीं है। आप दवा लेंगे और मेंटल फैक्टर या और कोई फैक्टर इसे मेंटेन कर रहा होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप अगर कहीं भी और इलाज करते हैं तो आपको होम्योपैथ ढूंढना चाहिए। फिर कोई आपके माइंड को, एक्चुअली देखिए होम्योपैथ जनरली केस स्टडी लेते हैं, तो एडवांटेज है होम्योपैथी में, होम्योपैथी डॉक्टर को ये सारा पता हो जाता है। देन अप्रोच मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको होम्योपैथी, आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है और आप किसी के पास जाते हैं और वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाहे बहुत सीनियर डॉक्टर हो, तो उन्होंने अगर एक फेमस दवा, आपने कहा कि सर पेट दुखता है, पेट में जलन होती है और पेट से जलन पीठ तक जाती है, तो ये लक्षण देखते ही एवरेज मैक्सिमम डॉक्टर्स आइरिस का नाम की दवा देंगे। आइरिस, IRIS, आपको नहीं लेनी है, ये सही होम्योपैथी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर ये आइरिस देंगे। सो आइरिस से आपको अच्छा भी लग सकता है और आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया मेडिसिन दी सर, रिलीफ हो गया। एक मैं आपको सीक्रेट बता दूं, कभी भी रिलीफ के लिए इलाज नहीं करना है। फिर से रिपीट करूंगा, कभी भी रिलीफ के लिए इलाज नहीं करना है, बिकॉज अगर रिलीफ के लिए इलाज करेंगे तो क्या मिलेगा, सोच के देखिए, रिलीफ ही मिलेगा ना, क्योर नहीं मिलेगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, रिवर्सल नहीं मिलेगा, राइट? तो रिलीफ के लिए कोशिश करेंगे तो रिलीफ ही मिलेगा। तो रिलीफ के लिए इलाज नहीं करना है, बिकॉज होम्योपैथी में ताकत है बीमारी को जड़ से खत्म करने की, वो होम्योपैथी ढूंढी है। और मुझे पक्का पता है आप ढूंढेंगे ना, आपको जरूर मिलेगा, आप ढूंढेंगे आपको जरूर मिलेगा। और इसी तरह से आपने बीमारी को खत्म करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, नहीं कि कंट्रोल करने का या रिलीफ करने का। चलिए, एनी मोर क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस लेने का डिसाइड हुआ था, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट लेट मी चेक कोई एक आधा और क्वेश्चन हम ले सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, एंड आई विल बी पर्सनली हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जैसे आज आपने पूछा, तो मैं ये नेक्स्ट एपिसोड में वो क्वेश्चन के आपको आंसर दे दूंगा, राइट? सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओ, ये कोई क्रिकेट प्लेयर है क्या? ABD विलियर्स, शायद किसी ने मजाक में नाम रखा होगा शायद, ABD विलियर्स। ABD विलियर्स है, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। तो चलिए, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है एंड आई विल लव टू आंसर दिस। सबसे पहले मिस्टर ABD विलियर्स, आई डोंट नो हु इज ABD विलियर्स। मिस्टर ABD विलियर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सोचना छोड़ दीजिए कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है मतलब मौत नजदीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आपका मैसेज है, इससे पता चल रहा है कि आप बहुत नर्वस है, आप बहुत निराश हो चुके हैं और आपने हिम्मत छोड़ दी है ये बीमारी के कारण।
और अगर आपने हिम्मत छोड़ दी है तो प्लीज अर्जेंटली मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरी टीम का नंबर फिर से टाइप कर देता हूँ, मैक्सिमम जगह नंबर है बट मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, और या फिर मैं एक लिंक देता हूँ, उसमें आप फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। हमारी तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड हम कंसल्टेशन फ्री देते हैं, एंड आई विल पर्सनली लव टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज नॉट इक्वल टू डेथ, और इसमें कोई फिक्स्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। यू कैन बी एज गुड एज एनी नॉर्मल पर्सन। सिर्फ एक चीज है, बिना इलाज के मत रहिए। मुझे पता है आप कहेंगे कि सर मैं मेडिसिन तो ले रहा हूं सर, मतलब मैं ले रहा हूँ एंजाइम्स ले रहा हूँ, क्रियॉन या क्रिएस, फिर मैं पेन किलर ले रहा हूं। एबीडिविलियर्स कंफ्यूज मत होइए, आप इलाज नहीं कर रहे, आप पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मतलब एंजाइम से क्या होता है, पैनक्रियाज को आराम मिलता है। पेन किलर से क्या होता है, आपको पेन से आराम मिलता है। लेकिन क्या ये दोनों में से कोई भी मेडिसिन पैनक्रियाज में जाकर उसमें बदलाव कर रही है? नहीं ना। फिर आप कैसे ठीक हो सकते हैं? तो इलाज कीजिए, और इलाज नॉट जस्ट बीइंग ए होम्योपैथ। मतलब मैं होम्योपैथ हूं, मेरी वाइफ एलोपैथ है, मेरे सारे मेजर मेंटर्स आपको बता दूं जो मेरे लिए भगवान के बराबर है, ये सारे मेंटर्स ये एलोपैथिक डॉक्टर्स है जिनसे मैंने सबसे ज्यादा क्लिनिकल नॉलेज सीखा है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि मैंने 12 साल 12 इयर्स आईसीसीयू में वर्क किया है वेंटिलेटर्स के साथ। वेंटिलेटर्स, क्रिटिकल पेशेंट्स, बस यही मेरा काम था 12 इयर्स। उसके बाद भी हमारा खुद का हॉस्पिटल है, जस्ट क्लिनिक के बाजू में ही है, और वही पर वहां पर हम मिनी आईसीयू है हमारे पास, ऑपरेशन थिएटर है, क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं। सो मेरी पूरी जर्नी अगर आप पूछेंगे कि सर पूरी जर्नी कितने साल का अनुभव है, तो 25 साल का अनुभव लेकर उसको निचोड़ कर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मतलब जो आप गोलियां खा रहे हैं वो इलाज नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रोवर्सी लग सकता है बट वो इलाज नहीं है, वो कंट्रोल करने की असफल कोशिश है। मैं रिपीट करूंगा, वो कंट्रोल करने की असफल कोशिश है। बस इसमें पूरी जिंदगी मत बिता देना। कंट्रोल करना जरूरी है। आप कहेंगे सर पेन हो रहा है, मतलब पेन सर, आप कहेंगे सर आपको पेन हो ना तो पता चले, तो ऐसा मत कहना। मैं पहले ही मान लेता हूं कि पैनक्रियाटिस का पेन बहुत सीवियर होता है, बहुत सारे पेशेंट्स देखे। लेकिन अगर आप पेन किलर लेते रहेंगे तो फिर कैसे ठीक होंगे, है ना। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैनक्रियास का डैमेज बढ़ते जाएगा और वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। फिर पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस हो सकता है, फिर ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास, मतलब पैनक्रियास खुद को खा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, एंजाइम्स के द्वारा। तो इस तरह से आपका पैनक्रियास पूरा खत्म हो सकता है। कभी कभी पैनक्रियास में ब्लीडिंग हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। अगर ऐसा आपने होने दिया, और ये सिर्फ एबीडी विलियर्स के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, दुनिया के सारे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट के लिए बता रहा हूं, अगर आपने बीमारी को आगे बढ़ने दिया तो आपको दो चीजें नहीं मिल सकती। एक गुड क्वालिटी लाइफ नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, मतलब लंबी आयु नहीं मिल सकती। तो ऐसे नहीं कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में आयु कम होती है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने इलाज नहीं किया फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए इलाज कीजिए, किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलिए और इलाज कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आया है, क्रीन 1 टू आर्या। सबसे पहले कौन कौन है मैं उनसे सब बात कर लूँ। हेलो धीरज, धीरज आगाशे वेलकम, डॉक्टर माधुरी वेलकम, हाय अभिलाष, डॉक्टर अभिलाष वेलकम, श्रीनिवासन वासन गुड लक, थैंक यू श्रीनिवासन जी, मिस्टर हेमंत जायसवाल वेलकम, क्रीनवन तो आर्या। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी टेक अप दिस क्वेश्चन। तब तक और किसी को क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन है, सर 7 इयर्स गर्ल का तुतलाना कैसे ठीक होगा, प्लीज सजेस्ट मी, इज देयर एनी मेडिसिन फॉर स्टैमरिंग डिसऑर्डर, माय ईमेल आईडी इज सारथी। ओके आर्य जी, मैं यहीं पे आपका जवाब दे देता हूं। 7 साल की लड़की है, अगर तुतला रही है तो सबसे पहले, अगर आप अभी है तो रिप्लाई कीजिए, मैं आपको आज कंप्लीट आंसर दे दूंगा।
तो अगर 7 साल की लड़की तुतला रही है तो सबसे पहला सवाल, वो जब से बात करना सीखी तब से तुतला रही है या बीच में ठीक था उसके बाद तुतलाना शुरू हुआ, मतलब स्टैमरिंग शुरू हुआ? तो इसके कारण जनरली दो दो तरह के कारण होते हैं। एक तो बचपन से आया हुआ कारण, दूसरा बाद में आया हुआ कारण। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, अगर आप रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आसिफा फिरदौसी, वेलकम। तो जनरली अगर बचपन से है तो जब वो बात करना सीखी है तभी से वो बात बराबर नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है क्या। अगर एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है, कभी कभी क्या होता है, ये टंग जो है वो टंग नीचे जबड़े से लोअर लोअर जॉ के बेसमेंट से चिपकी हुई होती है, तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी है। और अगर ये फैक्टर नहीं है तो होम्योपैथी में इसका बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। आप कभी भी, आप कहाँ रहते हैं थोड़ा बताइए तो हम कुछ गाइड कर पाएंगे आपको, या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। अभी इलाज कर लीजिए, बिकॉज जो बोलने का प्रॉब्लम है इससे धीरे धीरे ये मानसिक प्रॉब्लम बनता जाएगा, बिकॉज ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका मेडिसिन है, डेफिनेटली है, नो प्रॉब्लम। क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है बाय बर्थ। सो क्रीमंतो आर्या, एक बार सर्जिकल ओपन लीजिए, एक ईएनटी को दिखाइए, और कहीं जो टंग है चिपकी हुई है क्या देखिए, या मतलब टंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम है क्या देखिए। ऐसा हो तो सर्जिकल ओपन एक बार लीजिए, उसके बाद मेरी टीम से बात कीजिए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर तुरंत बात कीजिए, हमें थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाके इसका स्टडी करना पड़ेगा, और उसका उपाय डेफिनेटली है। सर्जिकल होगा तो आपको थोड़ा सर्जन की हेल्प लेनी पड़ सकती है, एंड वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सर्जरी हम नहीं करेंगे, आपको जो भी सर्जन के थ्रू करनी है कर सकते हैं। सर्जिकल नहीं होगा, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। झारखंड से बोल रहे हैं आप, राइट? तो आप एक एक बार सर्जिकल ओपन लेके हमें बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प, एंड आई विल पोस्ट अ फ्री कंसल्टेशन लिंक। तो अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मैं जो हेल्थ केयर में बताने वाला हूँ, एक बात प्रॉमिस कर दूं, जितना आपने गूगल में पढ़ा वो कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपने गूगल में कोई चीज पढ़ी है तो मैंने वो बताना क्या जरूरी है, राइट? तो आपको गूगल के जवाब यहां से नहीं मिलने वाले, गूगल के जवाब यहां से नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको डिफरेंट नॉलेज चाहिए, बिकॉज देखिए अभी तो आप एक आपको समझ गया कि कॉमन नॉलेज से हम दुनिया को नहीं बचा पा रहे। कोरोना ने तो एक्सपोज कर दिया मेडिकल साइंस को, कि मेडिकल साइंस इज नॉट एबल टू फाइट अ सिंपल वायरस, राइट? तो हमें कॉमन इलाज नहीं चाहिए, हमें कॉमन सेंस इलाज चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, हमें कॉमन इलाज नहीं चाहिए, हमें कॉमन सेंस इलाज चाहिए, राइट? तो हम बात करेंगे कॉमन सेंस, बातें करेंगे हेल्थ के बारे में, और आपको जितना भी हेल्प कर सकते हैं मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह रेडी है। आप कोई भी सवाल पूछिए, आप यहाँ भी सवाल पूछेंगे तो इसका नेक्स्ट लाइव में लूंगा। मैं डेली लाइव जाता हूँ, टाइम अभी थोड़ा चेंज हुआ है लाइव का, 8 PM ये डेली लाइव का टाइम है। तो फेसबुक लाइव मैं डेली 8 बजे रहता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आस्क डॉक्टर आरवी आज लॉन्चिंग डे है, और आज के बाद ज्यादातर ये आपको यूट्यूब पर दिखेगा, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर रवि वैराग्य नाम से चैनल है, एंड मोर देन 700 वीडियोस है, एंड 700 वीडियोस ऑफ अमेजिंग क्योर्स एंड अमेजिंग कंसेप्ट, द जेनेटिक होलिस्टिक कंसेप्ट। लेट मी टेल यू, ये वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट है, और पूरे 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 वर्ल्ड में ये कंसेप्ट पे अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, और आपको पता चलना चाहिए, मैं जब भी लाइव जाऊंगा यूट्यूब पर आपको पता चलना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कॉमन नॉलेज चाहिए, गूगल पर जाइए। कॉमन सेंस नॉलेज चाहिए, डॉक्टर रवि वैरागड़े के चैनल पे आइए। So just I am posting. कोई क्वेश्चन? Okay, yes, I am posting the details. Hello Vandana, welcome.
I'm posting a consultation link. Thank you all of you for being present in this live. It's a launch live. Thank you. Thank you for your amazing presence. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्लीज पहुंचाइए, बिकॉज आज कॉमन नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि कॉमन नॉलेज का तो पूरा एक्सपोजर हो चुका है। इटली नंबर नंबर 2 इन हेल्थ केयर, यूएसए नंबर 1 इन हेल्थ केयर, जापान, फ्रांस, पूरा यूरोप, चाइना, सब लोग हार चुके हैं कोरोना जैसे छोटे से वायरस से। और इस वायरस का, लेट मी टेल यू, आई एम लाइव विथ यू, होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन इलाज है। अभी थोड़ा सा ध्यान में है गवर्नमेंट के, एंड गवर्नमेंट इज इन्वॉल्विंग मोर होम्योपैथ्स नाउ। दैट इज अ ग्रेट साइन। So guys, this is a link where you can book free consultation। और जैसे आप फ्री कंसल्टेशन बुक करेंगे, आपको हमारी टीम की तरफ से कुछ मैसेजेस आएंगे, कुछ सवाल आएंगे, उसमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी आपको। और जैसे आप डिटेल्स फिल करते हैं तो मेरी टीम में से कोई ना कोई एक सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट आपसे जरूर बात करेगा। और अभी तो हम आस्क डॉक्टर आरवी चैनल शुरू कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप सीधा यहाँ पर पूछ सकते हैं लाइव में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। एंड इसी के साथ मैं इस लाइव को यही समाप्त करता हूँ। किसी को मिस कर रहा हूँ मैं। हाय डॉक्टर रोहित, वेलकम डॉक्टर रोहित। सो ओके ओके, आई विल नॉट मिसिंग प्रॉब्ली एनीबॉडी। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव पर रहने का। कॉमन सेंस हेल्थ केयर नॉलेज के लिए आते रहिए डॉक्टर आरवी शो, आस्क डॉक्टर आरवी शो। आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पीएस्ट टू आंसर यू। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड गुड नाइट। टेक केयर, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। ओके।